जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है विद्यासागर दरोगा मेंस का सेट नंबर तीसरा होगा। इसके पहले हम विद्यासागर का कंप्लीट 2 सेट दे चुके हैं और जिनको भी इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना हो वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पे सारे पीडीएफ जो आपको सीरियली वाइज में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 में किस को असंवैधानिक बनाया गया था। तो देखिए 1843 में इंडिया एक्ट 5 में जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड एलन बरो के द्वारा, ठीक है। और बाल विवाह की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड इरविन ने 1930 पर इस पर प्रतिबंध लगाया था और इसमें जो है लड़का की उम्र जो है 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया था। और सती प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में जो है इसको सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध है। तो देखिए रैयतवारी से संबद्ध अलेक्जेंडर रीड, इसने 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में रैयतवारी बंदोबस्त किया था। और टॉमस मुनरो ने जो है जब ये मद्रास का गवर्नर बने 1820 में तो इसने पूरे प्रेसिडेंसी में जो है रैयतवारी व्यवस्था लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम द्वारा व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए समूहगढ़ का युद्ध जो लड़ा गया था 1658 में लड़ा गया था औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और दारा सिखों के द्वारा, ठीक है। घाघरा का युद्ध जो है आपका 1529 में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था बाबर और अफगान के बीच। खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। चौसा का युद्ध जो है 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। तो आप इस टाइप से जो है मिलान कर सकते हैं कि कौन सा पहले हुआ था। तो पहला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पहले जो है आपका खानवा का युद्ध 1527 में, फिर जो है आपका घाघरा का युद्ध 1529, फिर आपका चौसा का युद्ध 1539, उसके बाद समूहगढ़ का युद्ध 1658। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज को किस सैनिक को 7 वर्ष की कारावास का दंड मिला था। तो इसका राइट आंसर जो होगा राशिद अली होगा, ऑप्शन नंबर सी। राशिद अली को जो है 7 वर्ष के दंड का सजा मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की गठन की बात करते हैं तो 1 सितंबर 1942 को कैप्टन, देखिए इसका गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को किया गया था और इसका प्रथम सेनापति जो था वो कैप्टन मोहन सिंह था। ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं बुलंदी बाग प्राचीन स्थान कहाँ था। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्रा। कुम्हार क्षेत्र को बुलंदी बाग ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं से संबंध रहा था। तो इसका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध रहा था और आपका भूदान आंदोलन से भी संबंध रहा था, जबकि स्वदेशी आंदोलन से इसका संबंध नहीं था। तो 1 और 2 इधर हो गया। और आगे चलते हैं, बिहार आंदोलन से भी इसका संबंध था, रॉलेट एक्ट से संबंध नहीं था, आपातकाल का विरोध से भी इसका संबंध था। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4 और 6 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 5.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
भारतीय संविधान के 3य अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। देखिए, पहला है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये बिल्कुल सही है, 3य अनुसूची में है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाले शपथ का प्रारूप भी 3री अनुसूची में है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ ग्रहण, ये 3री अनुसूची में नहीं है, ये अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ भी जो है 3य अनुसूची में सम्मिलित है। तो 1, 2 और 4 सही है। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसलों के अत्यधिक उत्पादन में सहायता करती है। इसका राइट आंसर होगा केवल रबी फसल में, केवल रबी फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 5 सितंबर 2019 को केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू ने किसको 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग टन का प्लॉगिंग एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका रिपुदमन बेबली को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डोलाइन युवाला लेपिज उदाहरण है किसका। तो इसका राइट आंसर होगा भौम जल द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियों का उदाहरण है डोलाइन, युवाला तथा लेपिज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, विद्युत धारा यानी कि I बराबर जो होता है वो V/R होता है। R क्या होता है, रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाए, अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट जो है आपका क्या होगा, आधी हो जाएगी। इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, समुद्र जो है ये उल्टा पिरामिड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित किया गया था। तो देखिए, पेनिसिल्वेनिया में जो है, जो अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पे जो है तेल कुआं का प्रवेदित किया गया था। कब, 1859 में। जबकि आपका भारत में जो है असम में 1867 में निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिल्वेनिया, जो कि अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। अमीबा, कवक, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। उपरोक्त जीवों में कौन सा बहुकोशिकीय जीव है। तो देखिए, कवक यानी फंजाई जो है ये बहुकोशिकीय जीव है, जबकि अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम क्लेमिडोमोनास एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। किसका है, क्लेमिडोमोनास एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका समुद्री घोड़ा हो जाएगा। ये मत्स्य प्रजाति के जंतु हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल। अब देखेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। और देखिए, मेथेनोइक अम्ल
चींटी के डंक में भी पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं अगर साइट्रिक अम्ल की, तो नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 373 केल्विन पर अगर इसको गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, हाफ H2O, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वांतरिक गुरुत्वीय नियता स्थिरांक G का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2019 चुना? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग को ये जो है स्वीडन के हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं कि 1930 में जो है अमेरिकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम जो है ये महात्मा गांधी को पर्सनल ईयर ऑफ द ईयर चुना था 1930 में, जो कि पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 का आंसर जो होगा आपका मैथ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिससे के लिए किया जाता है वह है, अमृता देवी पुरस्कार किसके लिए किया जाता है? तो वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि राजस्थान सरकार देती है, राजस्थान सरकार, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो है प्रथम योजना जो है 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसका प्रकाशित किया गया था, प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मूंगा रेशम एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, किस राज्य में होती है? तो देखिए मूंगा रेशम की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत का 91.07% असम में पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। ठीक है, और अगर बात करते हैं शहतूत रेशम की, अगर शहतूत रेशम के अग्रणी राज्य बोलते हैं तो वो कर्नाटक है, शहतूत रेशम की अग्रणी राज्य कर्नाटक है। और टसर रेशम के लिए अग्रणी राज्य जो है वो आपका झारखंड है। और अगर इरी रेशम की बात करते हैं तो इरी रेशम के लिए अग्रणी राज्य जो है असम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कालागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रामगंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कुछ प्रमुख बांध है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाखड़ा बांध जो है, बंग जो है वो सतलज नदी पर है। और हीराकुंड बांध वो महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। इडुक्की बांध जो है आपका पेरियार नदी पर है, इडुक्की पेरियार नदी पर है। नागा अर्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध भी जो है वो भी कृष्णा नदी पर है। और सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है। ये सारे इम्पोर्टेंट बांध है, इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर, इडुक्की पेरियार नागा अर्जुन सागर और अलमाटी दोनों कृष्णा नदी पर है, सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित जनजाति में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो देखिए वह जनजाति टोडा है जो कि बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ध्यान से देखते हैं कौन सा है। तो देखते हैं टोडा ऑप्शन में कौन सा है, तो देखते हैं डी नंबर ऑप्शन में टोडा है। और टोडा जनजाति जो है आपका ये तमिलनाडु में निवास करती है, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है, तो देखिए अन्नाईमलाई और नीलगिरी और आपका एक कार्डमम, ये तीनों जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, जबकि नल्लामलाई और जवादी ये पूर्वी घाट की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। लेकोलिथ और बैथोलिए के निर्माण का संबंध किससे है, तो इसका लेकोलिथ और बैथोलिए के निर्माण के लिए संबंध जो है ये ज्वालामुखी से संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नेविगेशन प्रणाली युक्त विमान डॉर्नियर 228 किस सेना में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा वायुसेना में। और इसका जो है विकास किसने किया था, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, मैथ का है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, भारत में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है भारत में सर्वाधिक श्रमिक को रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 33 है, भारतीय संविधान में बड़ी मात्रा में हुए संशोधनों का क्या कारण है, तो देखिए पहला ऑप्शन है संविधान का अत्यधिक लचीला होना। देखिए भारत का संविधान जो है ना तो अत्यधिक लचीला है और ना ही अत्यधिक कठोर है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि बड़ी संख्या में संशोधन के मूल उपबंध को स्पष्ट करने एवं उसकी व्याख्या करने से संबंधित। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि बहुत से संशोधन राजनीतिक आम सहमति के परिणाम है, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। 34 का आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 324, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 14 से 18 जो है ये समता के अधिकार से संबंधित है, समता के अधिकार से संबंधित है। जबकि देखते हैं अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, उस पर प्रतिबंध किया गया है। और अनुच्छेद अगर बात करते हैं हम 16 के, तो 16 में जो है लोक नियोजन से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 जो है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब जो है आपका राइट आंसर होगा न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश को कोरम नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज कहाँ लॉन्च किया गया, तो लिक्विड हाइड्रोजन वाहक जहाज जो है ये आपका राइट आंसर जापान में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, तो कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, राजस्थानी भाषा जो है 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, जबकि गुजराती, कश्मीरी और डोगरी ये सब 8वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं
तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मक्का में। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में नहीं है? तो देखिए आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म जो है ये शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में नहीं पाया जाता है, इसलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के धब्बे किसके कारण होता है? तो गेहूं का धब्बा जो है ऑस्टियोलैगिट्रिटेसी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में सहायक संदेश स्वीकार नहीं किया था? तो सहायक संदेश स्वीकार किसने नहीं किया था? इंदौर के होलकर ने सहायक संदेश स्वीकार नहीं किया था। सहायक संदेश जो है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में, जो कि 1798 से 1805 के बीच रहा था, उसी के कार्यकाल में हुआ था। और देखिए कौन कौन जो है इसका सहायक संदेश का भाग था। देखिए हैदराबाद जो है आपका 1798 में स्वीकार किया था। उसके बाद जो है जोधपुर के राजा 1805 के करीब में, मैसूर के शासन 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में और सिंधिया जो है 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43 का जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9:18। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 का, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखेंगे हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध 1764 इससे संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है आपका नेपाल युद्ध से आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, जो कि 1804 से 16 के बीच हुआ था, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर आंग्ल युद्ध से जो है आपका ये 1799 में हुआ था, ये भी आपका सुमेलित है। और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये डी नंबर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए बता दे रहे हैं हम यहाँ पे कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्शा से संबंधित है, और खास सार पार्टी जो है, खास सार पार्टी अल्लाह मशरिकी से संबंधित है। और तीसरा है खुदाई खिदमतगार, ये अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। कृषक प्रजा पार्टी जो है आपका फजलुल हक से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए इसका जो है 1 नंबर क्या हो जा रहा था कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये जो है आपका आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अल्लाह बख्शा से संबंधित है, यानी कि 2। उसके बाद जो है खाकसार पार्टी जो है आपका अलाद मकसबरी से संबंधित था, यानी 2-3 देखिए ऑप्शन में इसमें है। और फिर जो है आपका खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है, यानी कि 2, 3 और 1, 2, 3, 1 जो है देखते हैं किस में संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य जो है आपका 8वीं शताब्दी में थे, और रामानुज जो थे वो 1017 से 1137 के बीच थे, और आपका चैतन्य जो थे आपका 1486 से 1534 के बीच थे। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50,
कहता है कि 24 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखते हैं क्या है। सीडीएस तीनों सेनाओं के अंगों के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर रक्षा मंत्री का जो है सलाहकार ये होंगे सीडीएस, ये कहा गया है। 2 है कि यह पद 4 स्टार जनरल रैंक का होगा, ये बिल्कुल सही है, 4 स्टार जनरल रैंक का होगा। और नंबर 3 है सीडीएस सैनिक मामले के विभाग का प्रमुख होगा, ये बिल्कुल सही, यानी कि 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 68 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 52 भी आपका मैथ है, इसका देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। 52 का हो जाएगा राइट आंसर कौन सा आपका 2। और 53 का जो राइट आंसर होगा 46.2/3, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित किस मिट्टी को प्राकृतिक नवीकरण के कारण उसमें उर्वरकों की उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के निक्षेपों के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, नदियों के निक्षेपों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो सिंगापुर में जो है तमिल एक प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रांस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल जो है आपका किसने किया था, वत्सराज, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे वत्सराज। 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4440, और 60 का जो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है। एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है, इसका राइट आंसर होगा निर्देशों का, यानी इंस्ट्रक्शन का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका खड़गवासला में है। खड़गवासला में। अगर बात करते हैं केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। भवन निर्माण संस्थान का मुख्यालय जो है आपका रुड़की में पड़ता है। और भारतीय दहन शोध संस्थान का मुख्यालय जो है कानपुर में है। दहन शोध संस्थान का मुख्यालय जो है आपका कानपुर में है, जबकि केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान का मुख्यालय नागपुर में है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नॉर्वे की संसद का नाम क्या है। नॉर्वे की संसद का नाम जो है आपका वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टोर्टिंग, जो है नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोर्टिंग, ठीक है। और अगर बात करते हैं त्योंगडू का इसका जो है भूटान का जो है संसद का नाम त्योंगसोडू है। और रिक्सडॉग जो है ये आपका स्वीडन के संसद का नाम है, जबकि सोजिम जो है वो आपका पोलैंड के संसद का नाम है सोजिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रवदा किस शहर का समाचार पत्र है। प्रवदा जो है आपका किस शहर का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मॉस्को का है, मॉस्को का, ठीक है। और अगर दुबई की समाचार पत्र की अगर बात करते हैं तो इसका जो है खलीकंज टाइम ये जो है दुबई का है। और अगर लंदन की बात करते हैं तो गार्जियन और डेली जिले लंदन की समाचार पत्र है। और
ली फिगारो पेरिस का है। ली फिगारो समाचार पत्र जो है पेरिस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर है 66, न्याय दर्शन को प्रचलित किया था किसने? न्याय दर्शन को प्रचलित किया था गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 67 का कौन सा? कपास से संबंधित है, कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टाइम ट्रायल जो है किस खेल से संबंधित है? 69 का ए साइकिल चलाना से संबंधित है, साइकिलिंग से संबंधित है टाइम ट्रायल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोगोनिक रेखाएं जो है वह क्या है? समान चुंबक झुकाव वाली रेखा को आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 पे। 71 है दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन को क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 है कि सूची 1 में घाटी है और सूची 2 में राज्य है, कहता है कि राज्य और घाटी को मिलाइए। तो देखिए मरखा घाटी जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है, जुकू घाटी ये नागालैंड में है, सांगला घाटी जो है आपका ये आपका कहाँ हिमाचल प्रदेश में है और युथांग घाटी आपका सिक्किम में पड़ता है। युथांग घाटी ये गलती बोला गया था, देखिए ध्यान से देखेंगे। कहता है कि मरखा घाटी आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जुकू आपका नागालैंड में, सांगला आपका सिक्किम में और युथांग घाटी जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 73, लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है और सिक्किम में आपका नाथुला है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है और अरुणाचल प्रदेश में बुमला है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। कहेगा कि बुमला दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोथाली गुजरात बिल्कुल सही है। नागपट्टिनम जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में। ठीक है। और नुमालीगढ़ी असम में है, अलवाई केरल में है। यानी कि कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है नागपट्टिनम ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इसीलिए से इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, उस भेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। आलस्य, चिता और शक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 का, इसका भी आंसर मिला लेते हैं हम 77 का। 77 का आंसर जो होगा इसका भी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 है पित्त पिंड कहाँ पाई जाती है?
कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? इसका राइट आंसर होगा आपका अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देओनी किस पशु का नस्ल है? देओनी जो है वो गाय का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 80 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग होता है, तो इसका अतिरिक्त धाराओं के प्रवाह को रोकने के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 का, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की मानवता की अपूर्ण संस्कृति सूची में केरल के निम्नलिखित कलाओं के रूप में कौन सा कला रूप शामिल है? तो इसका होगा कुटियाट्टम। कुटियाट्टम, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा शरीर संरचना विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 6 दिसंबर 1956। अगर इसकी जन्म की बात करते हैं तो 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इसका जन्म भीमराव अंबेडकर का, और मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है किस संविधान संशोधन में दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी बनी, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन 1989 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मतदाता की उम्र जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। और अगर 70वां संविधान संशोधन की बात करते हैं जो कि हुआ था कब आपका 70वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के मतलब यूनियन टेरिटरी के मात्र 2 जो है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य भी जो है उसमें भाग ले सकता था। इसमें ये संशोधन किया गया था। और अगर बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन की तो इसमें जो है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ये भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 89 पे 89 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट 89 का आपका राइट आंसर होगा नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखिए 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया, बिल्कुल सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, नहीं। मेघालय जो है वो असम से अलग हुआ है, ना कि मणिपुर से, इसीलिए से ये असत्य कथन है। इसका राइट आंसर होगा 90 का बी, यही असत्य है। और तीसरा देख लेते हैं, नागालैंड राज्य का गठन जो है आपका 1963 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश जो है 1987 में वजूद में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 पे। 91 का जो आंसर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 92 का है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है मसानोबु फुकुओका, मसानोबु फुकुओका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 92 पे। 93 पे चलते हैं। कहता है 93 कि भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ी पर फैला है। तो इसका राइट आंसर होगा नोकरेक, जो है गारो पहाड़ी पर फैला है। जबकि अगर अगस्त्यमलाई की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट में फैला हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में फैला हुआ है। दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गंधर्व विवाह को, गंधर्व विवाह को। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार सबसे छोटी शहरी क्षेत्रों के लिए नियंत्रण है। तो नगर परिषद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन इच्छुक की संकल्पना का समर्थन किया था। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रोसो ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न देशों के आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मानदंड है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 99 का देखते हैं। कहता है कि पटना गोलघर की स्थापना किसने किया था। पटना गोलघर की स्थापना जो है आपका किसने किया था। इसका जॉन गास्टिन ने किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1786 में इसकी स्थापना किया था। किसके कार्यकाल में, कर्नवालिस के कार्यकाल में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आज जो है आपका सेट 3 यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कल जो है फिर सेट नंबर 4 लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।